तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है कबीर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कबीर के साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। तो कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिष्ठित कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की है। कबीरदास एक भक्त, कवि, समाज चिंतक आदि सभी कुछ थे। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के विषय में बड़ा विवाद रहा है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। देखिए उन्होंने जो ईश्वर की जो उपासना जो पूजा की वो निर्गुण निराकार ईश्वर की उन्होंने पूजा की थी। कहने का मतलब है कि कबीर जी ने ये माना कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने कहा ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने निर्गुण निराकार जिसका कोई आकार ना हो उस ईश्वर की उपासना की। तो इस तरह इनकी जो काव्य वगैरह है उसमें आप देखोगे कि इन्होंने जो भी कुछ कहा है ईश्वर वगैरह ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, तो एक निर्गुण काव्य धारा से ही संबंधित इनके वाक्य हमें देखने को मिलेंगे। कबीरदास जी जो थे वो एक भक्त भी थे, एक कवि भी थे और एक समाज चिंतक भी थे। देखिए एक भक्त वो कैसे थे, तो उन्होंने ईश्वर की गहरी उपासना की, तो भक्ति से वो जुड़े हुए थे। इसके अलावा वो एक कवि थे। अब वो एक कवि थे, हालांकि उन्होंने खुद सारी बातें नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने कई सारी एक तरह से पोयम कह लो, पोयम के या कई सारे जो काव्य होते हैं वो उन्होंने दोहराए या वो उन्होंने कहे। इसके अलावा वो एक समाज चिंतक थे। दोस्तों आपने जब कभी भी कबीरदास जी के बारे में पढ़ाई की होगी, जब कभी भी आपने कबीर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पाया होगा कि जो कबीरदास होते हैं वो हमेशा ही हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, उनके जो धर्म थे या जो समाज में जो रूढ़ियां, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कटाक्ष करते हैं, उस पर विरोध करते हैं। मतलब इनके बहुत सारे काव्य आप देखेंगे कबीरदास जी के, जिसमें साफ साफ हिंदू या मुस्लिम या जो समाज के अंतर्गत जो भी बुराइयां वगैरह शामिल थी या बहुत सारी जो कुरीतियां थी, बेकार रीति रिवाज थे, उनका इनके द्वारा विरोध किया गया। तो ये समाज चिंतक भी थे। कबीरदास का जन्म कबीरदास का जन्म विद्वानों ने 1455 संवत तथा मृत्यु 1575 संवत स्वीकार की है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्यों ने ही समय समय पर दिए गए उनके उपदेशों को लेखनीबद्ध किया है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में, तो इसको लेकर काफी विवाद है। जो विद्वान है वो एकमत नहीं है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनका इनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा महिला थी, उनके यहाँ पर कबीरदास जी का जन्म हुआ था, लेकिन फिर उस महिला ने कबीरदास जी को त्याग दिया इनके जन्म के बाद ही, और इन्हें एक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। फिर ये इनका जो पालन पोषण है वो एक जुलाहे परिवार के द्वारा किया जाता है जो कि मुसलमान होता है। तो कई बार इनके ऊपर मतलब कबीरदास जी हिंदू थे या मुस्लिम थे, तो कई बार इसको लेकर हमें विवाद देखने को मिलता है। इनके जन्म जन्म को लेकर कई विवाद देखने को मिलते हैं, बट इतना निश्चित है कि कबीरदास जी का जो लालन लालन पालन पालन हुआ था, मतलब इनका जो भरण पोषण हुआ था, वो एक जुलाहे परिवार में हुआ था। जुलाहे का मतलब होता है कपड़े बुनने वाला परिवार, ठीक है, मतलब कपड़ा बुनना मतलब होता है जुलाहा। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो विद्वानों ने इस सन को इनके जन्म की तिथि माना है। अभी मैं इसे एंड में यहाँ पे संवत का मतलब भी समझाऊंगा। अगर हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखें वो ये है कि कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसको समझते हैं कैसे। कबीरदास जी शिक्षित नहीं है, इस बात को उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार करते हुए कहा है कि मसी कागद तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। देखिए कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जो जितने भी हमें काव्य वगैरह है उनके द्वारा जो भी चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं, एक्चुअल में उन चीजों को उनके शिष्यों के द्वारा लेखनीबद्ध किया गया है। मतलब ये कि कबीर जी ने उपदेश दिए थे, और उन उपदेशों को सुनने के बाद जो उनके शिष्य थे, जो उनके मतलब जो उनके भक्त कह लो या जो उनके शिष्य थे कबीर जी के,
उन्होंने कबीर के विचारों को लेखनीबद्ध यानी कि लिखा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि उनके जो शिष्य थे, उनको कबीर के विचारों को फॉलो करने वाले जो लोग थे, उन्होंने ही कबीर के उपदेशों को लेखनीबद्ध किया है। कबीर ने खुद कुछ भी नहीं लिखा। इसका हमें पता साफ तौर पर चलता है और कबीरदास जी ने इसको साफ तौर पर स्वीकार भी किया है। देखिए, आज से पहले आपको लगता होगा कि कबीर जी ने सारी चीज़ें लिख रहे थे, लेकिन सही मायने में कबीर जी ने नहीं लिखा है, उन्होंने बस उपदेश दिया है। यहाँ पर एक काव्य यहाँ पे आपको मिल दिखाई दे रहा है, तो इसमें साफ तौर पर लिखा भी है कि मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब कबीर जी साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने कागज तो छुआ नहीं है और मैंने कभी कलम का यूज़ भी नहीं किया, यानी कि पेन का यूज़ भी नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने साहित्यिक परिचय की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनकी भक्ति भावना की। तो भक्ति भावना से संबंध में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, इनको हम समझ लेते हैं। कबीर मूल रूप से एक भक्त थे। उनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कबीर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लग गए। देखिए दोस्तों, अगर हम इनके भक्ति से संबंधित विचारों की बात करें तो कबीर जी मुख्य रूप से देखा जाए तो वो एक भक्त थे। ठीक है, कवि या समाज सुधारक या समाज चिंतक होने से पहले वो सबसे पहले एक भक्त थे पूरी तरह। और उनके जो गुरु थे, उनका नाम था रामानंद। अब गुरु के उपदेशों के बाद, रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कबीर ने निर्गुण निर्गुण भगवान की, निर्गुण ईश्वर की, जो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब यहाँ पे ईश्वर है, तो जो निर्गुण ईश्वर था, जिसको कोई आधार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, उस ईश्वर की उपासना इन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब यह है कि ईश्वर का ध्यान किया इन्होंने, बिना किसी आकार का ईश्वर को मानते हुए इन्होंने ईश्वर का स्मरण किया, उनको याद किया। भक्ति के क्षेत्र में कबीर ने गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उनका मानना है कि गुरु ही भक्त तो को उचित मार्ग बताता है। माया से बचने की प्रेरणा, माया का मतलब यहाँ पे इच्छा है, इच्छा से बचने की प्रेरणा देता है। उसके अज्ञान को दूर कर उसे ज्ञान का प्रकाश देता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कबीर के भक्ति से संबंधित क्षेत्र में योगदान की बात करें, तो इन्होंने कहा है कि जो गुरु का स्थान है भक्ति के क्षेत्र में, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊंचा है। गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो भक्त को, जो शिष्य है उसको एक उचित मार्ग, एक उचित सही रास्ता दिखा सकता है। और माया से, यानी कि जो इच्छा है, जो हमारी मोह माया है, बेकार जो इच्छा होती है, उससे बचे रहने की प्रेरणा गुरु ही देता है। और गुरु ही है जो शिष्य की या जो भक्त है उसकी अज्ञानता को दूर करता है, जो नॉलेज नहीं है उसको दूर करता है, अज्ञानता जो है उसको दूर करता है और उसे नॉलेज देता है, उसको ज्ञान देता है। तो ये उनके प्रमुख विचार थे। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक विचारधारा की। दार्शनिक का मतलब है एक सुस्पष्ट भक्ति के क्षेत्र में पूरी तरह इनके क्या विचार रहे हैं। एक तरह से इन्होंने मुख्य रूप से दार्शनिक क्षेत्र में क्या क्या बातें कही हैं, यहाँ पर हम इससे समझ रहे हैं। दार्शनिक विचारधारा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कबीर की कविता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू दर्शन है। दर्शन का अर्थ है देखना। दर्शन के अंतर्गत चार बातों पर ध्यान दिया जाता है: ईश्वर, जीव, जगत और माया। देखिए, ईश्वर का मतलब ईश्वर है भगवान। जीव का मतलब है इंसान या कोई प्राणी, कोई भी हो सकता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। जगत का मतलब है ये जो संसार है वो जगत है। और माया का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी इच्छाएं हैं कि मुझे एक बड़ा बंगला मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ये हमारी माया है, ये इच्छाएं हैं। तो यहाँ पे ये चार चीजें होती हैं दर्शन के अंतर्गत। कबीर ने अपने विचार इस संबंध में व्यक्त किए। इन चारों से संबंधित जो भी चीजें हैं इनके बारे में कबीर ने अपने विचार रखे हैं। कबीर के अनुसार सारे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। उसी का प्रकाश और उसी की लाली चारों तरफ, उसी की लाली यानी कि उसी का प्रकाश, उसी का जो ज्ञान है वो चारों तरफ फैला हुआ है। दर्शन के अंतर्गत जीव की स्थिति पर भी कबीर ने विचार किया है। जीव और ब्रह्म एक है और ब्रह्म माया रहित है, तो जीव माया युक्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कबीर के विचारों की बात करें तो कबीर ने कहा है कि पूरे संसार में जो ईश्वर है वो एक है और उसी का जो पूरा ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसके साथ ही दर्शन के अंतर्गत जो जीव की स्थिति है, अगर हम मतलब देखो, एक प्राणी की, एक इंसान की, एक प्राणी की क्या स्थिति है इस संसार में या ये दर्शन के क्षेत्र में, तो उसके बारे में भी कई सारी बातें यहाँ पर कबीर जी ने बताई हैं। कबीर ने कहा है जीव और ब्रह्म
एक ही हैं। आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अब मैंने आपको पढ़ाया था इसी के अंतर्गत अद्वैतवाद, द्वैतवाद, तो मैंने आपको एक उसमें बताया भी था जीव और ब्रह्म के बारे में। तो उसी तरह यहाँ पर जो कबीर हैं वो मानते हैं कि जो जीव है, जीव का मतलब यहाँ पे इंसान हो गया, प्राणी हो गया, और ब्रह्म का मतलब भगवान। जीव और जो ये भगवान है ब्रह्म, वो दोनों एक ही हैं, उनमें अंतर नहीं है, ऐसा कबीर का मानना था। ब्रह्म माया रहित है तो जीव माया युक्त। बस अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भ्रा नहीं है, मतलब भ्रम नहीं है, डाउट वाला नहीं होगा यहाँ पर, ब्रह्म। ठीक है, जो ये ब्रह्म है ये माया रहित है। मतलब मान लो जो ईश्वर है उसके अंदर कोई इच्छा तो है नहीं ना, उसके अंदर कोई माया तो नहीं, उसके अंदर कोई अंधविश्वास या कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो सही ना हो। माया का मतलब क्या है? एक आपको एक तरह से माया जाल का मतलब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, माया जाल बिछा रखा है, मतलब आपको एक ऐसी कल्पना दिखाई जा रही है जो हकीकत नहीं है। माया मतलब क्या है? माया मतलब वो चीज जो हकीकत ना हो। ये कहते हैं ना एक माया जाल फैला हुआ है, तो वो चीज हकीकत नहीं है। माया का मतलब ये है कि वो चीज हकीकत नहीं है। तो जो ब्रह्म है, जो भगवान है, उसमें माया नहीं है। और जो जीव है, जो इंसान है, जो जानवर है, जो कोई प्राणी है, तो वो माया युक्त है, मतलब उसके अंदर माया है। दर्शन के अंतर्गत जगत यानी कि संसार की स्थिति पर भी विचार किया जाता है। संसार के विषय में कबीर का मानना है कि यह, यहाँ पे कबीर होगा, तो कबीर का मानना है कि यह संसार नश्वर है। प्रतिदिन मनुष्य इस संसार का त्याग करता है, सभी को आगे पीछे इस संसार से विमुख होना है। माया पर भी दर्शन के अंतर्गत विचार किया जाता है। कबीर ने अज्ञान को माया बताया है, उसे ठगिनी मानते हुए कहा है कि माया महा ठगिनी हम जानी। इसी तरह से कनक और कामिनी और तथा मेरे तेरे के भाव को भी माया बताया है। उस उनके अनुसार माया ईश्वर और जीव के बीच मिलन में रुकावट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर संसार की स्थिति पर भी इन्होंने विचार किया है। कबीर जी ने इन्होंने कहा है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो नश्वर है, मतलब ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म होने योग्य है, ऐसे ये अमर नहीं है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा ये नश्वर है, ऐसी चीज है जिसका नाश या विनाश होना तय है। जो मनुष्य है वो प्रतिदिन अपने इस संसार का त्याग करता है। इसे आप देखो तो यहाँ पे बात सही लगेगी कि एक इंसान की जो लाइफ होती है, जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो उतने सालों को वो मतलब जितना जो उसका समय था उसको वो त्याग रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन वो अपना जो संसार है उसको त्याग भी रहा है ना। तो इस यहीं पे कहा इन्होंने कि प्रतिदिन मनुष्य अपने संसार को त्याग रहा है, सभी को आगे पीछे इस संसार से विमुख होना। और फिर उन्होंने यही कहा कि ये जो संसार है वो नश्वर है और इसी कारण से इस संसार में सभी को एक ना एक दिन जाना है, आगे या पीछे। अब इन्होंने माया के ऊपर कई सारी बातें कही हैं। तो जो माया है, माया मैंने आपको बता दिया, एक मोह कह लो, एक छल कह लो, जो चीज है। तो इन्होंने कहा, कबीर ने अज्ञान को माया बताया। इन्होंने कहा जो अज्ञान है वो माया है। इन्होंने कहा जो माया है वो ठगिनी है। इसी तरह से इन्होंने, ठगनी मतलब जो ठग करे। इसी तरह से कनक, कनक मतलब होता है सोना, कनक और कामिनी जो हमारी इच्छा वगैरह है, तथा मेरे तेरे का भाव को भी इन्होंने माया बताया। जो हमारी इच्छा है, जो सोना चांदी पैसा कमाने का जो लालच है, ये सब माया है। उनके अनुसार माया ईश्वर और जीव के बीच मिलन में रुकावट है। इन्होंने कहा कि जो माया है वो ईश्वर और जीव के बीच में, यानी कि ब्रह्म और जीव, जो मनुष्य है और जो भगवान है, उसके बीच मिलन में रुकावट पैदा करती है। कौन? माया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कबीर जी के बारे में आपने सारी चीज़ें आपने समझ ली। यहाँ पर आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ समझा देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको एक मतलब संवत का मतलब समझ नहीं आया होगा। देखो यहाँ पर संवत को आप अभी टेम्परेली, यहाँ पर आप इसे टेम्परेरी आप इसे रट लो, संवत कह लो, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि संवत का मतलब है भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आज हम जिस सन का यूज करते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, 2001 2002 जो चीज चल रही सब अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। लेकिन भारत में कई सारे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपना अपना कैलेंडर जारी किया था। जैसे कि विक्रमादित्य, जो शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने किया था अपना एक संवत जारी किया था। इसके अलावा एक शक शासक भी थे, इन्होंने भी अपना संवत ये कैलेंडर जारी किया था। तो ये जो भारतीय कैलेंडर रहे उसी के
सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये टाइम पीरियड लिखा है। अब आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज ना होइए, आप सिंपल सा इसको रट लो, कोई दिक्कत अभी नहीं है, आगे चल के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यही कहूँगा कि अगर कुछ भी रह गया है, कोई चीज़ आपको डाउट है, तो यही कहूँगा एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। पहली बार कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं आती है, एक दो बार समझोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कुछ कोई वर्ड है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उस वर्ड की जगह आप आसान शब्द यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।